हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की सारणी पर। सबसे पहले इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। पहला कॉलम रखते हैं क्रमांक, दूसरा वस्तु की स्थिति, फिर प्रतिबिंब की स्थिति और लास्ट में प्रतिबिंब की प्रकृति। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और इसकी प्रकृति वास्तविक, उल्टा और छोटा। अर्थात जब किसी भी वस्तु को अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अनंत दूरी पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है और वह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। जब वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो प्रतिबिंब फोकस व वक्रता केंद्र के बीच बनता है और यह भी वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है। यह वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर होता है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और यह वास्तविक, उल्टा और वस्तु से काफी बड़ा होता है, विवर्धित होता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा होता है और अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा होता है एवं यह दर्पण के पीछे बनता है। तो सभी छात्र ध्यान दें कि जब भी कोई प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनेगा तो वो आभासी और सीधा होगा। अवतल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है तो वह बड़ा प्रतिबिंब होता है, किंतु उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है। एक बात और ध्यान रखें, अवतल दर्पण की विशेषता है कि इसमें संयुग्मी फोकस पाया जाता है। संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि जब वस्तु एक जगह पर रखी हो तो प्रतिबिंब जहां बनता है, वहीं अगर वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति बदल दी जाए, अर्थात अब प्रतिबिंब वाली स्थिति पर वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब वहां बनेगा जहां पहले वस्तु रखी थी। जैसे सारणी में देखें तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है और फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो इस तरह से यह संयुग्मी फोकस बनाता है। ऐसे ही अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में बनता है। तो इस तरह से अवतल दर्पण संयुग्मी फोकस का प्रदर्शन करता है। लेकिन उत्तल दर्पण संयुग्मी फोकस का प्रदर्शन नहीं करता है। दर्पणों के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। चित्र में अवतल दर्पण द्वारा, ये अवतल दर्पण है, इसके द्वारा प्रकाश की किरण AB का परावर्तन प्रदर्शित है। AB परावर्तन आपतित किरण है और BM परावर्तित किरण है। B आपतन बिंदु है, ABC आपतन कोण I, FBC परावर्तन कोण R है। अतः ये दोनों कोण बराबर होंगे। कोण ABC बराबर कोण FBC, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन का नियम है। कोण ABC और कोण BCF बराबर है। ABC ये कोण और BCF ये कोण, क्योंकि ये दोनों ही कोण एकांतर कोण है। अतः कोण FBC और BCF बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण बराबर, क्योंकि ये दोनों ही ABC के बराबर है। अब एक प्रमेय है कि बराबर भुजाओं द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए भुजाएं बराबर होंगी। BF और CF जिन भुजाओं के द्वारा ये कोण बने हुए हैं, दोनों ही भुजाएं बराबर होंगी।
अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो और वक्रता कम हो तो बिंदु B ध्रुव P के समीप होगा। इस स्थिति में हम BF और PF दोनों दूरियों को लगभग बराबर ले सकते हैं। तब CF बराबर PF बराबर PF होगा, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। अब वक्रता त्रिज्या है PC जो कि PF प्लस CF के टोटल के बराबर है, अतः PC इक्वल्स टू PF प्लस CF। CF की वैल्यू यहाँ पर PF के बराबर है, इसलिए CF की जगह हम PF लिख सकते हैं। तो PF और PF को ऐड करेंगे तो 2 PF हो जाएंगे, अतः PC इक्वल्स टू 2PF। या PC है वक्रता त्रिज्या जिसको R से प्रदर्शित करते हैं और PF है फोकस दूरी जिसको F से प्रदर्शित करते हैं, अतः R बराबर 2F या F बराबर R/2। उत्तल दर्पण के लिए देखें तो चित्र में उत्तल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरण AB का परावर्तन प्रदर्शित है। इसमें कोण ABD और कोण EBD बराबर होंगे क्योंकि I बराबर R। ABD ये कोण आपका आपतन कोण और कोण EBD अर्थात ये कोण परावर्तन कोण है, ये दोनों ही कोण बराबर होंगे। कोण EBD बराबर कोण FBC क्योंकि ये दोनों ही कोण शीर्षाभिमुख कोण है। EBD और FBC इन दोनों के शीर्ष आमने सामने हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, दोनों ही बराबर हैं। कोण ABD और कोण FCB बराबर हैं, ABD और FCB क्योंकि ये संगत कोण है। अब इन तीनों समीकरणों को देखें तो ABD EBD के बराबर है, EBD FBC के और ABD FCB के, अतः ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो कोण FBC बराबर कोण FCB, बराबर भुजाओं द्वारा बने कोण बराबर होते हैं, इसलिए BF और FC बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये कोण BF और FC द्वारा बने हुए हैं। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो और इनकी वक्रता कम हो तो बिंदु B और P निकट होंगे, अतः हम BF बराबर PF ले सकते हैं। अतः BF बराबर PF बराबर CF, ये तीनों ही भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अतः वक्रता त्रिज्या PC बराबर PF प्लस CF के, आप चित्र में देख सकते हैं, ये है वक्रता त्रिज्या PC, इसको PF प्लस CF दोनों के योग के बराबर लिख सकते हैं। अब CF और PF दोनों बराबर हैं, इसलिए इस CF की जगह हम PF लिखेंगे, तो PF और PF 2 PF हो गए। PC वक्रता त्रिज्या इसको R से दर्शाते हैं और PF फोकस दूरी इसको F से दर्शाते हैं, अतः R बराबर 2F या F बराबर R/2। अतः दर्पणों की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।